Question number 9. An army regiment has provisions for 400 soldiers for 80 days. After 10 days, 50 soldiers moved out of the regiment. How long would the food lasted the same rate? क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि एक आर्मी रेजिमेंट है जिसमें 400 सोल्जर्स के लिए 80 डेज के लिए सफिशिएंट फूड है। आफ्टर 10 डेज अगर 50 स्टूडेंट्स रेजिमेंट से मूव कर जाते हैं तो फिर हमने चेक करना है कि वही फूड सेम रेट पे कितने दिनों के लिए सफिशिएंट होगी। सॉल्यूशन। तो देखें सॉल्यूशन में हमने रेशियो राइट करनी है बिटवीन सोल्जर्स एंड डेज। फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं 400 और सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं 400 माइनस 50, यानी सेकंड पार्ट में 50 सोल्जर्स रेजिमेंट से मूव कर जाते हैं तो रिमेनिंग सोल्जर्स जो हैं वो हैं 350। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है कि 80 डेज के लिए सफिशिएंट फूड है 400 सोल्जर्स के लिए। आफ्टर 10 डेज यानी अगर 10 डेज के बाद हम चेक कर रहे हैं तो फिर 80 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 70 डेज के। सेकंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं तो इसे हम एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। तो जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी हो उसके लिए हम डायरेक्ट वेरिएशन लेते हैं यानी एरो की डायरेक्शन अपवर्ड लगाते हैं। तो अब हमने सोल्जर्स का रिलेशन चेक करना है डेज से यानी वेरिएशन चेक करनी है। तो 400 सोल्जर्स जो हैं इनके लिए 70 डेज के लिए सफिशिएंट फूड है। तो देखें यहाँ पे 80 डेज के लिए है सफिशिएंट फूड। तो अगर 50 सोल्जर्स जो हैं वो रेजिमेंट से मूव कर जाते हैं तो 350 सोल्जर्स के लिए वही फूड ज्यादा दिनों के लिए जो है वो सफिशिएंट होगा, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्जर्स कम हुए हैं तो नंबर ऑफ डेज बढ़ गए हैं। तो देखें ये हमारे पास इनवर्स वेरिएशन है, इसमें हम एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड लगाते हैं जी। तो देखें यहाँ पे जिसमें डायरेक्ट वेरिएशन है उसमें हम फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में राइट करते हैं और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करते हैं, और जिसमें इनवर्स वेरिएशन है उसमें हम फर्स्ट क्वांटिटी को न्यूमरेटर में और सेकंड क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में ही राइट करते हैं। तो देखें यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो 70 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 400 ओवर 350 से तो यहाँ पे 0 को 0 से कट कर देंगे और 7 से 35 को कट करेंगे। सो 7 1 सा 7 एंड 7 5 सा 35। तो देखें यहाँ पे अब हमने 400 को डिवाइड करना है 5 पे तो रिजल्ट बनेगा 80। तो देखें यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये इक्वल है 80 के। सो 350 सोल्जर्स के लिए 80 डेज के लिए सफिशिएंट फूड है। यानी आफ्टर 10 डेज जब 350 सोल्जर्स जो है वो रेजिमेंट से मूव कर जाते हैं तो फिर 350 सोल्जर्स रेजिमेंट से मूव कर गए तो रिमेनिंग सोल्जर्स जो हैं वो हैं 350। तो 350 सोल्जर्स के लिए 80 डेज के लिए वही फूड जो है वो सफिशिएंट होगी। सो 350 सोल्जर्स हैं जिनके लिए सेम क्वांटिटी ऑफ फूड जो है 80 डेज के लिए सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 10। Tony has enough money to buy 12 greeting cards at the rate of
10.5 rupees each. If the cost of the card has increased to 14 rupees, how many cards can he buy with the same money? क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि टोनी के पास इनफ मनी है जिससे वो 12 ग्रीटिंग कार्ड्स परचेज करता है और यहाँ पे एक ग्रीटिंग कार्ड की जो प्राइस है वो है 10.5 रुपीज़। अब देखें, अगर एक ग्रीटिंग कार्ड की कॉस्ट इंक्रीज होती है और यहाँ पे अब एक ग्रीटिंग कार्ड की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 14 रुपीज़, तो फिर उसी मनी से, सेम मनी से वो कितने ग्रीटिंग कार्ड्स खरीद सकता है, ये हमने चेक करना है। सॉल्यूशन, तो देखें यहाँ पे हमने रेशो फॉर्म करनी है बिटवीन ग्रीटिंग कार्ड्स एंड कॉस्ट प्राइस। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में 12 ग्रीटिंग कार्ड्स हैं जिनमें एक ग्रीटिंग कार्ड की जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 10.5 रुपीज़ के, और सेकंड पार्ट में हमने ग्रीटिंग कार्ड्स फाइंड करने हैं जिसमें हर ग्रीटिंग कार्ड की जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 14 रुपीज़ के। तो देखें यहाँ पे जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है उसके लिए हम डायरेक्ट वेरिएशन लगाएंगे और फिर दूसरी का रिलेशन चेक करेंगे। तो देखें, अगर यहाँ पे 12 ग्रीटिंग कार्ड्स हैं जिसमें हर कार्ड की जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 10.5 रुपीज़ के, यानी अगर 10.5 रुपीज़ है एक ग्रीटिंग कार्ड की प्राइस, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स हैं वो है 12। अब अगर ग्रीटिंग कार्ड्स की कॉस्ट प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाए, यानी अब यहाँ पे एक ग्रीटिंग कार्ड की जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 14 रुपीज़ के, तो उसी मनी में हम कितने ग्रीटिंग कार्ड्स परचेज कर सकते हैं वो हमने फाइंड करना है। अब देखें, सेम मनी है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में एक ग्रीटिंग कार्ड की जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है और सेकंड पार्ट में एक ग्रीटिंग कार्ड की जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है। इसका मतलब है अगर एक ग्रीटिंग कार्ड की कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो हम सेम मनी में कम ग्रीटिंग कार्ड्स परचेज कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे अगर एक ग्रीटिंग कार्ड की कॉस्ट प्राइस इंक्रीज होती है तो फिर नंबर ऑफ कार्ड्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे इन सेम मनी। तो देखें, अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो ये हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स वेरिएशन होगी, और इन्वर्स वेरिएशन के लिए हम एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है, इसमें सेकंड क्वांटिटी को हम न्यूमरेटर में राइट करेंगे और फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन है तो इसमें फर्स्ट क्वांटिटी को न्यूमरेटर में और सेकंड क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में राइट करेंगे जी। तो देखें, यहाँ पे हमने x फाइंड आउट करना है, तो 12 x को डिवाइड कर रहा है, जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 10.5 को, यहाँ पे 1 नहीं आना, 10.5 को जो है वो 10.5/14 को मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 12.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये इक्वल होगा 126.0 के। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो 0 है, 0 को भी इग्नोर कर देंगे क्योंकि 0 के बाद कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो डेसिमल पॉइंट को भी इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 126/14। तो अब हमने 126 को 14 पे डिवाइड करना है। तो देखिए, जब हम 126 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल है 9 के। सो x इज इक्वल टू 9 कार्ड्स। तो अगर एक ग्रीटिंग कार्ड की जो कॉस्ट प्राइस है वो 14 रुपीज़ है तो सेम मनी में हम 9 ग्रीटिंग कार्ड्स परचेज कर सकते हैं।
Question number 11. A swimming pool can be filled in 8 hours by 4 equal pumps. How many such pumps are required if the pool is to be filled in 5 extra 1/3 hours? क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है कि एक स्विमिंग पूल को अगर 4 इक्वल पंप से फिल किया जाए तो ये 8 आवर्स में फिल होगा। अब यहाँ पे हमने ये फाइंड करना है कि कितने पंप्स की ज़रूरत होगी अगर पूल को 5 एक्स्ट्रा 1/3 आवर्स में फिल किया जाए। अब देखें यहाँ पे है कि अगर 4 इक्वल पंप्स को यूज किया जा रहा है तो स्विमिंग पूल जो है वो 8 आवर्स में फिल होता है। तो अब हमने चेक करना है कि अगर स्विमिंग पूल को कम टाइम में फिल करना हो तो हमें कितने पंप्स की जरूरत होगी। सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे हम रेशो फॉर्म करेंगे बिटवीन पंप्स एंड आवर्स। तो देखिए नंबर ऑफ पंप्स जो हैं ये फर्स्ट पार्ट में 4 हैं और फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ आवर्स जो है ये 8 है, यानी 4 पंप से स्विमिंग पूल जो है वो 8 आवर्स में फिल हो जाता है। तो अब सेकंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ पंप्स फाइंड करने हैं जिसको हम एक्स सेलेक्ट करेंगे और जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी हो उसके लिए हम डायरेक्ट वेरिएशन लेते हैं जी। अब देखें कि सेकंड पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स हैं 5 एक्स्ट्रा 1/3, तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 इक्वल होगा 16 के, तो 16/3। तो देखें यहाँ पे 8 आवर्स में स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए 4 पंप्स हैं। तो अगर हम कम टाइम में स्विमिंग पूल को फिल कर रहे हैं तो इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ पंप्स ज़्यादा होंगे तभी हम कम टाइम में इजीली स्विमिंग पूल को फिल कर सकते हैं। तो देखिए एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, तो ये जो है ये इनवर्स वेरिएशन है। इसके लिए हम एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड लेते हैं, यानी अगर हमारे पास नंबर ऑफ पंप्स ज़्यादा होंगे तभी हम कम टाइम में इजीली स्विमिंग पूल को फिल कर सकते हैं। तो इनवर्स वेरिएशन को हम ऐसे राइट करेंगे कि न्यूमरेटर में फर्स्ट क्वांटिटी को और डिनोमिनेटर में सेकंड क्वांटिटी को, और डायरेक्ट वेरिएशन में हम सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में और फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने x को फाइंड करना है, तो 4x को डिवाइड कर रहा है, तो जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 8/16/3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे 16/3 है, तो क्या हम 3 को न्यूमरेटर में राइट कर सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में राइट कर सकते हैं या न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 8 मल्टीप्लाई बाय 3/16 मल्टीप्लाई बाय 4। तो देखिए यहाँ पे 4 से हम 16 को इजीली कट कर सकते हैं या 8 से कट कर सकते हैं। 8 1 सा 8, 8 2 सा 16। अब 2 से 4 को कट कर सकते हैं, 2 2 सा 4। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में है 3 और यहाँ पे न्यूमरेटर में है 2। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 2 सा 6 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 6 पंप से हम इजीली कम टाइम में स्विमिंग पूल को फिल कर सकते हैं, यानी कि अगर हम 6 पंप्स को यूज करते हैं तो हम 5 एक्स्ट्रा 1/3 आवर्स में इजीली स्विमिंग पूल को फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। A camp of 200 people has sufficient food for 15 days due to the arrival of some new people. The food lasts for 12 days only. How many more people arrived?
क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कि एक कैंप में 200 पीपल के लिए 15 डेज के लिए सफिशिएंट खुराक है या सफिशिएंट फूड है। अब देखिए, कैंप में कुछ नए लोगों का इजाफा होता है या कुछ नए लोग आते हैं, तो वही फूड जो है वो 12 डेज के लिए सफिशिएंट होगी। तो हमने चेक करना है कि कितने नए लोगों का इजाफा हुआ है कैंप में, कि वही फूड जो है वो 12 डेज के लिए सफिशिएंट है। सॉल्यूशन। अब देखें, यहां पे हमने रेशो फाइंड करनी है बिटवीन्स पीपल एंड डेज, यानी यहाँ पे हम रेशो लेंगे, रेशो फॉर्म करेंगे बिटवीन पीपल एंड डेज। फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ पीपल हैं 200 और 200 लोगों के लिए कैंप में 15 डेज के लिए सफिशिएंट फूड है। अब हमने चेक करना है कि सेकंड पार्ट में कुछ नए लोग भी कैंप में आए हैं, तो हमने उनकी तादाद जो है वो फाइंड करनी है। तो देखें, यहाँ पे जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी होती है हम उसके लिए डायरेक्ट वेरिएशन लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में और फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में राइट करते हैं। सो x ओवर 200। अब देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जो है ये 15 है, तो 200 लोगों के लिए एक कैंप में 15 डेज के लिए सफिशिएंट फूड है। अब देखिए, वही फूड 12 डेज के लिए सफिशिएंट होगी, कब होगी, जब कुछ नए लोगों का इजाफा होगा। तो देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कम हुए हैं नंबर ऑफ पीपल के इंक्रीज होने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनवर्स वेरिएशन है, यानी इसमें एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो देखें, अगर एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो फिर हम फर्स्ट क्वांटिटी को न्यूमरेटर में और सेकंड क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में ही राइट करेंगे। तो देखें, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 200 x को डिवाइड कर रहा है, तो जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 15 ओवर 12 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखें, यहाँ पे अगर हम 15 और 12 को 3 के टेबल पे कट करते हैं तो 3 5 सा 15 एंड 3 4 सा 12। तो अब 200 को अगर हम 4 के टेबल पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 50 के इक्वल। सो यहाँ पे हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है 50 से, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर में तो 1 है, 1 को हम एस अगर नहीं भी राइट करते तो अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे 1 ही होगा। अब हम 50 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 250 के। तो यहाँ पे हमारे पास 250 पीपल हैं जिनके लिए वही फूड जो है, सेम फूड जो है वो 12 डेज के लिए सफिशिएंट होगी। तो अब हमने यहाँ पे ये भी चेक करना है कि हमारे पास कितने लोगों का इजाफा हुआ है। तो इसके लिए हमने जो अभी नंबर ऑफ पीपल हमने फाइंड किए हैं उसमें से पहले वाले नंबर ऑफ पीपल को माइनस कर देना है। तो देखें, 250 में से 200 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 50। तो इसका मतलब है कि 50 न्यू पीपल जो है वो कैंप में आए हैं, जिनकी वजह से वही सेम फूड जो है वो 12 डेज के लिए सफिशिएंट है।